हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आशुतोष शुक्ला पर। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी लोगों को भारतीय संविधान से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक ही मेरा हौसला बढ़ाता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ये 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उसका आंसर था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहाँ है अस्थायी अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में कन्फ्यूजन है, याद रखना कि अस्थायी हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 6वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ये। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जी हाँ, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो इसका आंसर होगा 44वें संशोधन। ऑप्शन नंबर ये। इसके बाद 12वां क्वेश्चन जो है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये और भी दोनों होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 ये। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के द्वारा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद को निर्देश देता है, या क्वेश्चन आएगा ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। देखिए परीक्षा में प्रश्न को घुमा के पूछ लिया जाता है और उसी में हम लोग गलती कर देते हैं, लेकिन जब हम हर एक टॉपिक को क्लियर करके पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई। क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई। तो ऑप्शन नंबर ये जो है रूस से। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या जो है 11 है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 11। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति। इसके बाद 18वां क्वेश्चन जो है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। इसके बाद 22वां क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान तीनों होना जरूरी है। और उसके बाद 23वां क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी। ये जो हैं ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। इसके बाद 24वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी सदन द्वारा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन जो है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है ये इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ के कार्यपाल की शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ये राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य दोनों ही शामिल हैं। उसके बाद 28वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति सभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये 12। उसके बाद 29वां क्वेश्चन जो है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ऑप्शन नंबर ये है राष्ट्रपति करता है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। उसके बाद 32वां क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। इसका कुछ आंसर ऑप्शन नंबर डी 552। उसके बाद
34वां क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 250। इसके बाद 35वां क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद 36वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महान्यवादी। इसके बाद 37वां क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। उसके बाद 38वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 29वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये जो हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे।